सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन की जान बचाने का मौका आपके हाथ में हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप इंसानियत चुनेंगे या बीते हुए दर्द? ऐसी ही एक दिल हिला देने वाली कहानी आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी भावनात्मक और रोमांचक कहानियों का एक भी हिस्सा मिस न करें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब हालात अचानक बहुत बिगड़ जाते हैं। तारा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। वेद और सरू बिना एक पल गंवाए तारा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल के गलियारों में डर, चिंता और बेचैनी साफ नजर आती है। डॉक्टर तुरंत तारा को इमरजेंसी में ले जाते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं। बाहर इंतजार करते हुए वेद की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह सरू के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है और कांपती आवाज में पूछता है, सरू, माँ ठीक हो जाएंगी ना? उन्हें कुछ नहीं होगा ना? सरू खुद अंदर से टूटी हुई है, लेकिन वेद को संभालने के लिए वह मजबूत बनती है। वह वेद के कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाती है। हिम्मत पसंद आ रही है तो अभी इस कहानी को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। डॉक्टर वेद और सरू से कहते हैं कि तारा की हालत बहुत गंभीर है। उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। डॉक्टर बताते हैं कि तारा का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उनकी जान बचाने के लिए तुरंत ब्लड की जरूरत है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में इस समय खून मौजूद नहीं है। अगर समय पर ब्लड नहीं मिला तो तारा की जान खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनते ही वेद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाता। सरू का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह बिना समय गंवाए एक बड़ा फैसला ले लेती है। वह तुरंत डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, बस आप मासा की जान बचा लीजिए। सरू की आवाज में कोई डर नहीं, सिर्फ एक सच्ची इंसानियत है। अगर आपको लगता है कि सरू का ये फैसला सही है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। डॉक्टर सरू की बीट हिम्मत पसंद आ रही है तो अभी इस कहानी को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। डॉक्टर वेद और सरू से कहते हैं कि तारा की हालत बहुत गंभीर है। उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। डॉक्टर बताते हैं कि तारा का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उनकी जान बचाने के लिए तुरंत ब्लड की जरूरत है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में इस समय खून मौजूद नहीं है। अगर समय पर ब्लड नहीं मिला तो तारा की जान खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनते ही वेद के पैरों तले जमीन खिस जाती है। वह एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाता। सरू का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह बिना समय गंवाए एक बड़ा फैसला ले लेती है। वह तुरंत डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, बस आप मासा की जान बचा लीजिए। सरू की आवाज में कोई डर नहीं, सिर्फ एक सच्ची इंसानियत है। अगर आपको लगता है कि सरू का यह फैसला सही है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। डॉक्टर सरू की बात कितना गलत सोचती रही, जबकि सरू दिल से कितनी साफ और महान है। वेद को एहसास होता है कि सरू सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंसान भी है। अगर आपको ये भावनात्मक मोड़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप सरू की जगह होते तो क्या करते और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की कहानी और भी ज्यादा दिल छू लेने वाली होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए।
तारा की जान बच चुकी होती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से एक नई शुरुआत होती है। जैसे ही डॉक्टर तारा की हालत स्थिर होने की खबर देते हैं, हॉस्पिटल के बाहर खड़े वेद के चेहरे पर राहत तो होती है, लेकिन उसके दिल में उथल पुथल मची रहती है। वह बार बार सरू की तरफ देखता है, जो ब्लड देने के बाद कमजोरी के बावजूद शांत बैठी होती है। उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन कोई शिकवा नहीं। अगर आपको भी सरू की यह खामोश ताकत दिल को छू रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थोड़ी देर बाद तारा को होश आता है। आंखें खुलते ही वह खुद को वह तारा का हाथ पकड़कर कहता है, माँ आप ठीक हो गई हैं, भगवान का शुक्र है। तारा वेद की हालत देखकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। वेद कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे सारी बात बता देता है कि कैसे ब्लड की कमी हो गई थी और कैसे आखिरी वक्त में किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। तारा घबराकर पूछती है, किसने? वेद का गला भर आता है। वह जवाब देता है, सरू ने। यह नाम सुनते ही तारा सन्न रह जाती है। अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी नया मोड़ लेने वाली है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की एक भी बात आप मिस न करें। तारा को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वही सरू जिसे उसने हमेशा गलत समझा, जिसे उसने ताने दिए, अपमान किया, उसी सरू ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई। तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बुदबुदाती है, यह कैसे हो सकता है? उसने ऐसा क्यों किया? वेद जवाब देता है, क्योंकि सरू का दिल बहुत बड़ा है माँ। उसने कभी बदले के बारे में नहीं सोचा। उधर सरू को एक अलग कमरे में आराम के लिए लिटाया गया होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे कमजोरी है, लेकिन वह जल्द। आपको भी सरू की यह निस्वार्थ सोच पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़िए। कुछ देर बाद तारा व्हीलचेयर पर बैठकर सरू के कमरे तक आती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह नहीं जानती कि सरू से क्या कहे, कैसे सामना करे। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है, उसकी नजर सरू पर पड़ती है। सरू उसे देखते ही उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण उठ नहीं पाती। तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह व्हीलचेयर से खड़ी होकर सरू के पास आती है और कांपती आवाज में कहती है, सरू मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सरू हैरान रह जाती है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तारा उससे माफी मांगेगी। सरू धीरे से कहती है, मासा आप ये क्या कह रही हैं? आप ठीक हैं? यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तारा रोते हुए कहती है, नहीं सरू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना। आज अगर तुम न होती तो मैं जिंदा नहीं होती। तारा सरू के हाथ पकड़कर रोने लगती है। वेद यह सब देखकर भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि आज सच में रिश्तों की जीत हुई है। अगर आपको भी लग रहा है, आपको भी सरू की यह निस्वार्थ सोच पसंद आ रही है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़िए। कुछ देर बाद तारा व्हीलचेयर पर बैठकर सरू के कमरे तक आती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह नहीं जानती कि सरू से क्या कहे, कैसे सामना करे। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है, उसकी नजर सरू पर पड़ती है। सरू उसे देखते ही उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण उठ नहीं पाती। तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह व्हीलचेयर से खड़ी होकर सरू के पास आती है और कांपती आवाज में कहती है, सरू मुझे माफ कर दो। यह सुनकर सरू हैरान रह जाती है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तारा उससे माफी मांगेगी। सरू धीरे से कहती है, मासा आप यह क्या कह रही है? आप ठीक हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तारा रोते हुए कहती है, नहीं सरू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना। आज अगर तुम न होती तो मैं जिंदा नहीं होती। तारा सरू के हाथ पकड़कर रोने लगती है। वेद यह सब देखकर भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि आज सच में रिश्तों की जीत हुई है। अगर आपको भी लग रहा है कि आज उसे समझ आ गया है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं, सरू उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, सिर्फ सुकून होता है। डॉक्टर भी ये सब देखकर कहते हैं कि कभी कभी दवा से ज्यादा असर इंसानियत का होता है। हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वही घर
जहां कभी सरू को पराया समझा जाता था, आज वही उसे सम्मान मिलने लगता है। तारा हर छोटी बड़ी बात में सरू का ध्यान रखती है। वेद यह बदलाव देखकर खुश होता है। उसे लगता है कि सरू का बलिदान बेकार नहीं गया। अगर आपको भी ऐसे बदलाव वाली कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन कहानी में अभी और भी मोड़ आने बाकी होते हैं। समाज के लोग, रिश्तेदार और पड़ोसी जब यह सुनते हैं कि सरू ने तारा को अपना खून दिया तो हर कोई हैरान रह जाता है। कोई सरू की तारीफ करता है तो कोई तारा को उसके पुराने व्यवहार की याद दिलाता है। तारा को अपनी गलती का एहसास और गहरा हो जाता है। वह सबके सामने स्वीकार करती है कि सरू ने उसे नया जीवन दिया है। सरू के लिए यह सफर आसान नहीं होता। वह तारा का हाथ पकड़कर कहता है, माँ आप ठीक हो गई हैं, भगवान का शुक्र है। तारा वेद की हालत देखकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। वेद कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे सारी बात बता देता है कि कैसे ब्लड की कमी हो गई थी और कैसे आखिरी वक्त में किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। तारा घबराकर पूछती है, किसने? वेद का गला भर आता है। वह जवाब देता है, सरू ने। यह नाम सुनते ही तारा सन्न रह जाती है। अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी नया मोड़ लेने वाली है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की एक भी बात आप मिस न करें। तारा को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वही सरू जिसे उसने हमेशा गलत समझा, जिसे उसने ताने दिए, अपमान किया, उसी सरू ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई। तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बुदबुदाती है, यह कैसे हो सकता है? उसने ऐसा क्यों किया? वेद जवाब देता है, क्योंकि सरू का दिल बहुत बड़ा है माँ। उसने कभी बदले के बारे में नहीं सोचा। उधर सरू को एक अलग कमरे में आराम के लिए लिटाया गया होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे कमजोरी है, लेकिन वह जल्द। आपको भी सरू की यह निस्वार्थ सोच पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़िए। कुछ देर बाद तारा व्हीलचेयर पर बैठकर सरू के कमरे तक आती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह नहीं जानती कि सरू से क्या कहे, कैसे सामना करे। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है, उसकी नजर सरू पर पड़ती है। सरू उसे देखते ही उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण उठ नहीं पाती। तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह व्हीलचेयर से खड़ी होकर सरू के पास आती है और कांपती आवाज में कहती है, सरू मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सरू हैरान रह जाती है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तारा उससे माफी मांगेगी। सरू धीरे से कहती है, मासा आप ये क्या कह रही हैं? आप ठीक हैं? यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तारा रोते हुए कहती है, नहीं सरू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना। आज अगर तुम न होती तो मैं जिंदा नहीं होती। तारा सरू के हाथ पकड़कर रोने लगती है। वेद यह सब देखकर भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि आज सच में रिश्तों की जीत हुई है। अगर आपको भी लग रहा है, आपको भी सरू की यह निस्वार्थ सोच पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़िए। कुछ देर बाद तारा व्हीलचेयर पर बैठकर सरू के कमरे तक आती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह नहीं जानती कि सरू से क्या कहे, कैसे सामना करे। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है, उसकी नजर सरू पर पड़ती है। सरू उसे देखते ही उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण उठ नहीं पाती। तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह व्हीलचेयर से खड़ी होकर सरू के पास आती है और कांपती आवाज में कहती है, सरू मुझे माफ कर दो। यह सुनकर सरू हैरान रह जाती है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तारा उससे माफी मांगेगी। सरू धीरे से कहती है, मासा आप यह क्या कह रही है? आप ठीक हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तारा रोते हुए कहती है, नहीं सरू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना। आज अगर तुम न होती तो मैं जिंदा नहीं होती। तारा सरू के हाथ पकड़कर रोने लगती है। वेद यह सब देखकर भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि आज सच में रिश्तों की जीत हुई है। अगर आपको भी लग रहा है कि आज उसे समझ आ गया है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं, सरू उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, सिर्फ सुकून होता है।
डॉक्टर भी ये सब देखकर कहते हैं कि कभी-कभी दवा से ज्यादा असर इंसानियत का होता है। हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वही घर जहां कभी सरू को पराया समझा जाता था, आज वहीं उसे सम्मान मिलने लगता है। तारा हर छोटी बड़ी बात में सरू का ध्यान रखती है। वेद यह बदलाव देखकर खुश होता है। उसे लगता है कि सरू का बलिदान बेकार नहीं गया। अगर आपको भी ऐसे बदलाव वाली कहानियां पसंद हैं